Hello friends, welcome back to Text with Nikesh Sharma. Today we are going to discuss case study number 6 from Case Study Digest. This case study is from MTP October 2019. In MTP October 2019, all case study is for 25 marks, so we do not have any extra question or MCQ to do now. So without further ado, let's get started. देखते हैं पहले हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है. Would the total income of AY 21-22 of Ganges Limited, आप इसे गंगेज कुछ भी कह सकते हैं, of 300 lakh undergo a change if primary adjustment 90 lakh की होती इंस्टीट्यूट ऑफ 168 lakh, या फिर प्राइमरी एडजस्टमेंट 168 lakh की होती पर वो पीवी से 17-18 की होती इंस्टीट्यूट ऑफ 18-19. तो पहले देख लेते हैं हमें इससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है केस स्टडी में. हाँ, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ पढ़ लेते हैं पहले इसको. गैंगेज लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इन विच नाइल आईएनसी कंट्री के उसने 40% होल्ड किया हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर 18-19 इंडियन कंपनी ने सप्लाई किए है कंप्यूटर्स कंट्री ई को 1100 पर पीस में, पर जो अनरिलेटेड पार्टी को वो करती है वो 1400 पर पीस में करती है. तो ड्यूरिंग द कोर्स AY 1920, यहाँ पे पहले देख लेना ये AY 1920 दिया हुआ है, हमें ध्यान से देखना है. 1920 में एओ ने प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया 168 लाख की जो उसको लगा, जो 700 पीस के हिसाब से उसने कर दी है. तो एओ ने जो अपना ऑर्डर पास करा है प्राइमरी एडजस्टमेंट का वो करा 31 मई 2020 को. जो एक्सेस मनी है 168 लाख का अवेलेबल विद नाइल आईएनसी, ठीक है, एक्सेस मनी अवेलेबल उसके पास है, एंड वांट्स टू नो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन फॉर असेसमेंट 2021. आप देख सकते हैं 1920 में तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वो 2021-22 का पूछ रही है कि उसमें हमारा क्या इफेक्ट आ सकता है. तो उन्होंने कहते हैं जो 21-22 में डिक्लेयर करी है इनकम अपनी 300 लाख की, और जो एक्सेस मनी है वो स्टिल अभी नाइल आईएनसी के पास ही रखा हुआ है, और हमारा 80 का हमें रेट दिया हुआ है और 9.5 का हमें परसेंटेज बताया हुआ है लिबोर का. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे जो हमें क्या कहते हैं 31 मई की जो डेट दे रही थी ये हमारी इंटरेस्ट वाली डेट आ जाएगी. यहाँ से हमारी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगी अगर क्या कहते हैं उसने वापस नहीं लाता है पैसे जो कि हमने दिया हो, यहाँ पे वो नहीं लाया पैसे वापस. ठीक है, अब देखते हैं इसके रिलेटेड. अब इसमें हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या पूछा था. हाँ, तो इन्होंने पूछा था बताओ AY 21-22 पे क्या इफेक्ट आएगा. देखो, पहले तो आप ये सोच सकते हैं कि जब AY 1920 की हमारा हुआ है ट्रांजेक्शन तो 21-22 में क्या ही इम्पैक्ट आएगा. पर हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा होगा. आप नॉर्मल सोचेंगे ऐसा नहीं होगा, पर मैं बताता हूँ कैसे होगा. क्योंकि हमारा क्या कहते हैं 1920 में ट्रांजेक्शन हुआ है, बट वो पैसे वापस नहीं लाया, तो हमें पता है कि इसमें हम उसको एडवांस मान लेते. जब वो पैसे नहीं लाता है तो डीम्ड एडवांस को मान लेते हैं हम, उस पर क्या करते हैं इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाते हैं, और जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम बनती है. जब तक हम पैसे वापस नहीं लाते फॉरेन से तब तक वो हमारी इंटरेस्ट बनती है, और इंटरेस्ट इनकम में इंक्लूड करते हैं हम उसको. तो इसलिए जब तक उसने अभी भी पैसे नहीं लाया तो जो AY हमारा 21-22 है, तो हाँ AY हमारा जो 21-22 है उसमें भी हम इसको इनकम अपनी में कंसिडर कर लेंगे. तो अब हम देखते हैं इसमें अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट, अब हम इंटरेस्ट इसको कब कंसीडर करें. इंटरेस्ट हम कब मानेंगे जब हमारी सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगी बुक्स में. जब हमारी सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होती है डीम्ड एडवांस वाली, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हम उसको इंटरेस्ट भी नहीं मानेंगे और हमारा टोटल इम्पैक्ट भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब मानते हैं. हमारे सेकेंडरी एडजस्टमेंट मानने के उसमें दो कंडीशन होती हैं. सबसे पहले तो वो जो हमारा AY 17-18 है या उसके ऑनवर्ड्स होनी चाहिए जो हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट है, प्लस जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए. ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्लस में एक कंडीशन एंड में. तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी 90 लाख की होती है, तो पहले तो ये इससे तो हमारा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 करोड़ से कम है. और दूसरी का है प्रीवियस ईयर 17-18 की होती है. प्रीवियस ईयर 17-18 मतलब हमारा असेसमेंट ईयर 18-19 17-18 के बाद का है. ठीक है, AY 17-18 के बाद का है वो ठीक है, और प्लस हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा का है. तो जो हमारा सेकंड पर है उस पर तो हमारा क्या कहते हैं इम्पैक्ट हो जाएगा, पर फर्स्ट वाले से नहीं होगा. तो इसका आंसर देखते हैं. नो नहीं, यस लिखा हुआ है, पर इसने ड्यू टू द चेंज इन रीजन 1 नहीं, यस है ड्यू टू द चेंज इन रीजन सेकंड बट नॉट ड्यू टू 1. ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है इसका सी. एक बार हम फोर्थ भी देख लेते हैं क्या पूछा है. फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, यस अंडरगो चेंज ड्यू टू बोथ नहीं. ठीक है, ये हमारा हो जाता है फर्स्ट MCQ. सेकंड में देखते हैं क्या पूछा है हमसे. सेकंड में क्या है इंटरेस्ट पेबल बाय गोदावरी टू मिसिसिपी
INC सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों होगा। फिर हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो गोदावरी INC है, जो रेसिडेंट इंडियन कंपनी है, इसने बोरो करे 80 करोड़ रुपए किससे, मिसिसिपी INC से, जो कंट्री एफ की है, ठीक है। किस रेट पे करे, 8% के रेट पे करे। तो हम देखेंगे अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 6.4 की हमारी क्या कहते हैं इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और सेड लोन है रीपेबल हुआ है, ठीक है। लोन गारंटी किसने करा, मेजर्स अमेजोन INC ने करा। आप देखिए पहले ये हमारी फर्स्ट कंपनी आ गई, दूसरी हमारी कंपनी दी हुई है मिसिसिपी INC दी हुई है, तीसरी कंपनी हमारी कौन सी आएगी, अमेजोन वाली INC ने करा हुआ है, जो इनकॉर्पोरेट कंट्री एफ में हुई है। फोर्थ कंपनी का नाम हम देखते हैं, फोर्थ कंपनी भी इसमें आ चुकी है, मिस कोलोरेडो INC, जो NR है उसने कैरी करा है 40%। किसमें करा है देखते हैं, हाँ उसने कैरी करा 40% वोटिंग पावर इन बोथ, गोदावरी में भी और अमेजोन में भी। कोलोरेडो ने 80 करोड़ का लोन लिया तो उसको क्या कहते हैं डिपॉजिट करा है मिसिसिपी INC के पास, और ये उसकी इबिडा की इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। तो पहले तो हम इसका कंटेक्ट, इसमें कंपनीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से है। तो देखो सबसे पहले तो गोदावरी है, इसने लोन लिया हुआ है किससे, मिसिसिपी से लोन लिया हुआ है, और इसमें अमेजोन ने इसको क्या कहते हैं गारंटी दी हुई है, एक्सप्लिसिट गारंटी दी हुई है, सीधे उसने बताया कि गारंटी दी है, तो हमारी एक्सप्लिसिट गारंटी हो गई। लेकिन अब इसमें क्या करा है, कोलोरेडो है ये 40% ही अपना गोदावरी में होल्ड करता है, 40% अमेजोन में होल्ड करता है। तो हमने पढ़ा हुआ है इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों गोदावरी, कोलोरेडो और अमेजोन, ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों हो जाएंगी ए। और इसने कोलोरेडो ने क्या करा, 80 करोड़ जो उसने लोन लिया जितने का 80 करोड़ का, उतनी की उसने इम्प्लिसिट गारंटी है हमारी, ठीक है, ये उसने इम्प्लिसिट गारंटी दे दी है। अब हम देखते हैं क्योंकि हमारी तीनों ए ही है, जैसे हमने अपने 94B में पढ़ा हुआ है, जबकि क्या कहते हैं हम कोई भी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट गारंटी देता है तो उसके इसमें प्रोविजन में हमें क्या बताया हुआ है। सबसे पहले तो कहते हैं जो हमारी जो क्या कहते हैं एसोसिएट से नहीं है, लेकिन हमने ए से अपना डेट नहीं लिया है, किसी और से डेट हुआ, लेकिन प्रोवाइडेड की इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट गारंटी ए ने दी है या फिर डिपॉजिट करिए करस्पॉन्डिंग मैचिंग अमाउंट, दोनों में और की कंडीशन है, एंड की कंडीशन ये, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होगी तो मान लेंगे उसको 94B में। सबसे पहले तो देखते हैं ये हमारी दोनों ये हमारी गोदावरी और अमेजन दोनों ए ही हैं एक दूसरे की। तो इसने जब एक्सप्लिसिट गारंटी दे दी है, तो एक्सप्लिसिट गारंटी मिसिसिपी को दी और मिसिसिपी ने उसको लोन दिया है। तो हम देखेंगे क्या कहते हैं इससे, तो ये हमारा आ जाएगा 94B में, ये हमारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। और साथ ही में अब देखते हैं कि कोलोरेडो ने क्या कहते हैं, कोलोरेडो ने इसको दिया है क्या कहते हैं 80 करोड़ की गारंटी दी है, और फर्दर उसने जाके मिसिसिपी को कहते गारंटी दी है, फिर वहां से जाकर दोबारा से लोन दिया है। तो देखे तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन हुए कोलोरेडो, अमेजोन, मिसिसिपी और गोदावरी, ये भी हमारा 94B में आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड वाली कंडीशन हो रही है मैचिंग अमाउंट वाली। तो अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो हमें आंसर में क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, कोलोरेडो ने होल्ड करे 40% शेयर गोदावरी में, ओके। कोलोरेडो ने गोदावरी में करे हुए हैं शेयर, तो जिससे वो क्या कहते हैं, अगर हम देखें एक, चलो पहले पूरे पढ़ लेते चार ऑप्शन। और कोलोरेडो ने होल्ड करे हुए हैं 40% दोनों में, ठीक है। अमेजोन ने गारंटी दी है गोदावरी को फ्रॉम मिसिसिपी, ओके, टेकन बाय गोदावरी, ओके। कोलोरेडो ने डिपॉजिट करे 80 करोड़ फ्रॉम मिसिसिपी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, एक तो हमारा कोलोरेडो वाला ट्रांजेक्शन हुआ है, दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है अमेजोन वाला ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखें तो पहले तो कोलोरेडो ने जब होल्ड करा 40% शेयर तो वो उसका ए ही बन गया है। अब क्योंकि कोलोरेडो ए ही बन गया तो उसने जो गारंटी दी है वो ट्रांजेक्शन उसका मान लेंगे 94B में। दूसरा, अब कोलोरेडो ने दोनों में होल्ड करे हुए हैं तो तीनों ए की कैटेगरी में आ गए, तो अमेजोन और गोदावरी भी ए की कैटेगरी में आ गए। तब अमेजोन ने जो उसको गारंटी दी है क्या कहते हैं जो उसने लोन लिया गोदावरी ने, तो उसका ट्रांजेक्शन 94B में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ जो हमारा ये वाला और ये वाला, ठीक है, और सेकंड एंड थर्ड हमारा ये वाला और ये वाला, तो हमारा जाएगा बोथ ए एंड बी। हम अपना अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं, उसमें क्या पूछा है। थर्ड वाले में लिखा है कंप्यूटिंग द टोटल इनकम मिस्टर शीतल बॉट फॉरवर्ड लॉस जो कंट्री जी का, वो सेट ऑफ हो सकता है नहीं, देखते हैं पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें बताया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है फाइनेंशियल 16-17 का है, कंट्री जी में 12,000 का, विच इज नॉट परमिटेड टू बी सेट ऑफ एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, मतलब कंट्री जी में जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है लॉस, ओके। तो अब हम अगर यहाँ से हम देख सकते हैं तो इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम भी है इसकी, और तो ठीक है, हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम है, ये इसकी PGP की इनकम हो गई, ये इसका लॉस आ गया, ठीक है।
तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले बोला हुआ है कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम ऑफ बड़ौदा, ठीक है ये भी सही लग रहा है। कैन नॉट बी सेट ऑफ, नहीं सेट ऑफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। केवल कंट्री जी में तो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इंडिया में तो सेट ऑफ हो ही जाएगा। शुड नॉट बी डिडक्टेड, अच्छा अब डिडक्शन का पूछा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे डब्ल्यू टैक्स इनकम के बारे में पूछा हुआ है। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम में जो हमारी लीस्ट इनकम होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सबसे बेस्ट वे डब्ल्यू टैक्स कैलकुलेट करना है, दोनों कंट्री में देख लो इनकम कितनी टैक्सेबल हो रही है, जहाँ पे भी लीस्ट हो रही है वो इनकम ले लो, भले किसी भी कंट्री में हो रही है, इंडिया में लीस्ट हो चाहे कंट्री फॉरेन वाली में लीस्ट हो। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो सेट ऑफ हो जाएगा इंडिया में सेट ऑफ हो जाएगा। तो इंडिया में जितना भी है, मान जैसे हमने ऊपर जाए, मान उसका लॉस 1 लाख रुपए का है, ऊपर कन्वर्ट करके 1 लाख आता है, तो इंडिया में जो 1 लाख की इनकम इसकी कम ही आएगी, फॉरेन में इसकी ज़्यादा होगी, तो लीस्ट इनकम क्या होगी इंडिया में, तो इंडिया हम इसका डिडक्ट करेंगे डब्ल्यू टैक्स के लिए। शुड नॉट बी डिडक्टेड, ये भी नहीं, हैज़ टू बी डिडक्टेड, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर जाएगा 1/4 का है, हमारा आंसर जाएगा सी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। मिस शीतल डिराइव्स शेयर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फ्रॉम कंट्री जी से करती है, जो टैक्सेबल है कंट्री जी में, बट assuming the shares of partner are not specified in the instrument since the same is not required as per country G, तो बताओ इसमें से क्या करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप वैसे देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म जो कंट्री जी की है, और जो हमारा क्या कहते हैं सेक्शन 184 है, जो हमारा कहते हैं पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन से रिलेटेड है, उसमें बोला हुआ है जो हमारी फर्म है वो हमारी इंडिया वाली फर्म होनी चाहिए, उसमें नहीं बोला हुआ, पर इनकम टैक्स में जो फर्म लेते हैं हम इंडिया वाली लेते हैं, क्योंकि ये फॉरेन वाली है, तो इसका तो प्रॉफिट जो भी होगा वो टैक्सेबल ही होगा, एग्जेम्प्ट होगा नहीं इसका। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमसे है। मैं शेयर इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ये तो हो ही जाएगा। शेयर इनकम वुड बी एग्जेम्प्ट, नहीं। शेयर इनकम वुड बी इंक्लूडेड इन डब्ल्यू टैक्स इनकम, इंक्लूडेड, ठीक है ये भी ठीक है हमारा। और वुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है ये हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्यों डायरेक्ट, यहाँ पे हमारा क्यों इंक्लूड होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर जो कंट्री जी है, कंट्री जी में ये हमारी जो इनकम है ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, कंट्री जी में टैक्सेबल हो गई, प्लस इंडिया में तो ये हमारी हमने ऊपर बता दिया इंडिया में तो टैक्सेबल है ये, तो हमारा डब्ल्यू टैक्स होगी, तो हमारा डब्ल्यू टैक्स में आ जाएगा। तो इससे हमारा आंसर होता है 1 और 3 का हमारा आंसर हो जाता है ये ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन जो है से शेयर और लैंड का कोई ट्रांजेक्शन है मिस्टर विष्णु का जो फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा हमारा करेक्ट हो गया गिवन फैक्ट जो केस स्टडी में दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं, केस स्टडी में हमें क्या दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है केस स्टडी में। वन पार्टनर जो है मिस्टर विष्णु है, उसने अपने लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल करे हैं बी लिमिटेड के। एसटीटी आप देखते हैं इसमें पेड करा हुआ है, ओके। 23 जनवरी को इसने सेल करे हुए हैं, ठीक है। 270 के इसने सेल करे हुए हैं। 15 जनवरी को इसने परचेज करा था 275 का, फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 250 की थी। पहले हम इसी डेटा को कंसोलिडेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डेट जो है, ये डेट हमारी कितनी आ रही है, हमारी आ रही है 2 साल आ रही है लगभग, तो वैसे ही हमारा LTCG हो गया, तो 1 साल से ऊपर है। प्लस आप देख सकते हैं ये जो हमारा आ गया 112A वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे STT भी पेड करा हुआ, आप देख लो। तो 112A में जो क्या कहते हैं हमारा जो देखते हैं आप जनवरी से पहले के जो होते हैं, जनवरी 18 से पहले के, उसमें हम किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वो देख लेते हैं। कॉस्ट हमारा आपको पता ही, कॉस्ट FMV और सेल कंसिडरेशन, इन 3 चीज़ को लेते हैं, जिसमें सबसे पहले FMV और सेल कंसिडरेशन का लोअर लेते हैं, उसका जो लोअर लेते हैं उसको, और कॉस्ट को देखते हैं उनमें से हायर लेते हैं। तो हमारा जो कहते हैं FMV और सेल कंसिडरेशन, हमारी सेल कंसिडरेशन कितनी आ गई, सेल कंसिडरेशन है हमारी 270 की, और जो हमारी FMV है, FMV हमारी 250, इनमें से लोअर कौन सा, लोअर हमारा गया 250, और हायर अब देखते हैं 250, और साथ में कॉस्ट जो हमारी 275, 250 275 में हायर क्या है हमारा 275, तो जो हम ले लेंगे इसकी हायर 275 हम ले लेंगे इसकी कॉस्ट 275, क्योंकि इसकी कॉस्ट आ गई है। और सेल इसने किस में करा था, सेल इसने करा था 270 में करा हुआ था, तो 270 275 हमारा जो आ गया 5K का जो हमारा आ जाएगा लॉस आ जाएगा इसका, देख सकते हैं 5K का हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है। उसने जो है कहते हैं लैंड भी उसने सेल करी है पुणे में 22 लाख की 26 फरवरी को, और वो परचेज करी थी उसने 11 लाख की 24 फरवरी को। आप देख सकते हो 2019 में परचेज करी, 2021 में बेच रहा है 24 फरवरी 26 फरवरी, तो 2 साल से वैसे ऊपर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा LTCG, क्योंकि ये भी हमारा LTCG हो जाएगा। तो इसमें तो हम देख सकते हैं हमें 11 लाख की परचेज करी, 22 लाख की सेल करी है, हमें 11 लाख का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर,
क्योंकि 11 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये दोनों LTCs हैं, तो ये दोनों का सेट ऑफ हमें मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हमें आंसर में हमसे क्या क्या पूछा है। हाँ जी, हमें क्या बोला है इसमें, LTCL जो है सेल का, ठीक है। हमारे सेल पे LTCL, पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं हम। तो हमारा LTCL है सेल का, ठीक है। सेल पे कैप गेन नहीं, तो ये भी नहीं होगा, कैप गेन सेल पे ये दोनों नहीं होगा, तो हमारे इन दोनों में से कोई, ये देखते हैं। जो हमारा LTCL है वो हमारा कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द LTCG ऑफ गेन, नहीं ये नहीं हो सकता। ये हमारा कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम गेन, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। गैंगेस लिमिटेड वांट्स टू नो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो उसने कंप्यूटर उसने बेचे नाइल आईएनसी को, एयू ने उस पर प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दी थी, तो उसको पता है किस बाइस में क्या इफेक्ट होगा, कंसिडरिंग कि एक्सिस मनी अभी भी लाएंगे। तो ये तो सेम वही है जो हमने अभी करा था, जो MCQ में करा हो, तो बिल्कुल वही सेम है, बस उसको क्या किया थोड़ा उसने, उन्होंने और बता दिया है कि उस पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इनकम टैक्स पे कर सकता है, या फिर उसको कहते हैं एडवांस, जो अपनी क्या एडवांस मान के सेकेंड एडजस्टमेंट कर सकता है और विद इंटरेस्ट बाद में ला सकता है। तो उसमें दोनों एक्सप्लेन करे हुए हैं, पहले देख लेते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे आपसे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो प्राइमरी एडजस्टमेंट करी हुई है, यहाँ पर प्राइमरी एडजस्टमेंट करी 160 लाख की एयू ने कर दी है, इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले तो उसकी जो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, जो यहाँ पे उसकी AY 1920 की जो इनकम है वो तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि 168 की वैल्यू करी हुई है, एयू ने इंक्रीज कर दी है। तो उस पर 2 ऑप्शन है, पहले तो वो ऑप्ट नॉट टू पे एडवांस टैक्स, तो अगर वो एडवांस टैक्स पे नहीं करती तो उस पर उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब होती है, पहले तो 17-18, उसके बाद को 19-20 का और 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जो एक्सेस इंटरेस्ट होगी अवेलेबल विद इन, अगर उसने रिपेट्रिएट नहीं करी जो विद इन इंडिया 90 डेज में, तो वुड बी डीम्ड एडवांस, मैंने बताया था एडवांस मान लीजिएगा एसोसिएट एंटरप्राइज, और इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, मैंने बताया था। जो वहाँ पे अपना आया था 5 मई वाली जो डेट थी, 31 मई, हाँ, तो 31 मई से 31/3 तक जो हमारी लास्ट डेट, क्योंकि उसने ईयर एंड तक उसको वापस नहीं लाया। 12.5%, 12.5% कैसे आया, क्योंकि इसने, हम देखेंगे यहाँ पे इसका फॉरेक्स में है, ये फॉरेक्स में तो 30 सितंबर की हम डेट है, 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर लेते हैं, उसमें हम 3% जोड़ देते हैं, तो हमारा 12.5% आ गया। और सच इनकम 31/5 से हमारी कैलकुलेट जाएगी 31/3 तक, जो आप देख सकते हैं 70,49,041 आ जाएगी। एसेसमेंटेड 21-22 में ऐड हो जाएगी इसकी इनकम में, जो मैंने उस वक्त बता दिया था। पर यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 31/5 जो है ये हमारा ऐड नहीं होता है, ये हमारा ऐड नहीं होगा, आप ध्यान से देख लेना। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा हूँ, एक कोई टीचर हैं जो बताते हैं कि ये हमारा ऐड होता है, पर मैं अभी बता दूँ ऐड नहीं होता है। काफ़ी केस स्टडी में ICK में ऐड नहीं करा हुआ है। प्लस जो इस बार हमारा क्या था, दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन आया था, एक MCQ भी था उसके ऊपर, उसमें भी इसको ऐड नहीं करा हुआ था। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस पर दूसरा ऑप्शन क्या था, ऑप्ट टू पे, एडिशनल इनकम टैक्स ऑप्ट टू पे करता है। तो उस केस में क्या है, उसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 20% के रेट से, 20.966 जो 18, 12 और 4 इससे आ गया। वेयर एडिशनल इनकम टैक्स इज सो पेड तो वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो ये बिल्कुल थियरी उन्होंने बता दी, तो ये आप देख सकते हैं कैसे होगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा इज द इंटरेस्ट पेबल बाय गोदावरी टू मिसिसिपी अलाउड एज डिडक्शन, जो टोटल इनकम करी हुई है, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा है कि गोदावरी और मिसिसिपी पी से जो कहते हैं लोन लिया है वो 94B में आता है, तो इसमें 94B की हम कैलकुलेशन देख लेंगे। तो साथ साथ में चलते हैं जरा केस स्टडी के ऊपर और इसकी 94B की कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है 94B से रिलेटेड, वो हम पढ़ लेते हैं। जो नेट प्रॉफिट है उसका वो 7 करोड़ दिया हुआ, मैं साथ साथ में लिखता भी रहता हूँ पहले तो, हाँ, 7 करोड़ नेट प्रॉफिट दिया आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन 4 करोड़ का, इनकम टैक्स 2.7 का। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, EBITDA निकालना है इसका। अब हमें इसका EBITDA निकालना है, तो EBITDA कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो जो क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट है जो हमारा, वो हमारा आ जाएगा 7 का। उसके बाद हमारा आ जाएगा जो इंटरेस्ट ऊपर थी, मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताई थी, 6.4 की इंटरेस्ट थी। इंटरेस्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट के बाद देखेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा, डेप्रिसिएशन के बाद हमारा टैक्स जुड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, टैक्स हमारा आ जाएगा 2.7 का टैक्स आ जाएगा। तो हमारा जो EBITDA निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा 20.10 का EBITDA निकल जाएगा। और क्योंकि EBITDA का हम 30% देखते हैं, तो अगर हम इसका 30% करते हैं, 30% हमारा आ जाता है 6.03 आ जाता है।
6.03 आ जाता है और हमने इंटरेस्ट कितनी पे करी है 6.4 करी हुई है, तो जो हमारी डिसअलाउ हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी हमारी 0.37। ये हमारी इंटरेस्ट जो है डिसअलाउ हो जाएगी। और यही चीज़ हमें कहते हैं नीचे आंसर में बताई हुई है। नीचे देख लेते हैं हम। हाँ, ये आप पहले देख सकते हैं, इसमें ये प्रोविज़न को एक्सप्लेन कर दिए, तो ये आप पढ़ लेना। प्रोविज़न है बस खाली, और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बताई हुई है, कैलकुलेशन कैसे करी ये मैं बता दिया। 20.10 आ गया इसका, और इन्होंने 640 में से 6 माइनस कर 37 की इनकी डिसअलाउ हो जाएगी। और इसमें भी वही करा हुआ है जो मैंने आपके ऊपर बता दिया था। चलिए अब अपना नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें हमसे क्या पूछा, कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस शीतल एज्यूमिंग दैट कि उन्होंने बीएससी नहीं लिया है। ठीक है, इनकी अब बाकी इन्फो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। मिस शीतल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और फॉलोइंग सोर्स इनकम है, टैक्सेबल इनकम इनकी सोल प्रोप्राइटर से, ठीक है, ये तो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप है भोपाल से 40 लाख का, तो ये तो हमें पता ही है अपना। हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10(2)(a) में, जो हमारा हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा है, क्या बताया है। एग्रीकल्चर इनकम जो ग्रॉस है कॉफ़ी एस्टेट की कंट्री जी में, जहाँ पे इनका कोई DTAA नहीं है। देख लेते हैं, कोई DTAA नहीं है हमारा, सेक्शन 91 लग जाएगा। और इसमें क्या है, 40,000 की इनकम हुई है और 8,000 का इन्होंने क्या TDS रेट कर लिया है। और साथ में देखते हैं 50 रुपये का हमें फॉरेक्स रेट दिया हुआ है, तो हमारी हो जाएगी 4 5 20, हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 2 लाख की हमारी ये हो जाएगी, सॉरी ये हमारी 20 लाख हो जाएगी, और 20 लाख हो जाएगी, और ये हमारा 8,000 का तो कि हमारा 4 लाख का हमारा आ जाएगा TDS। ठीक है, और हाँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा यहाँ पर, सेक्शन जो हमारा था 33AB। 33AB आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम करते हैं ना, क्या था अपना 25%, 35%, 40% से सेग्रीगेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें हमारा रबर आता है, कॉफ़ी आती, टी आती है। हाँ, वो वाला सेक्शन नहीं लगेगा, पहले बता रहा हूँ, नहीं लगेगा वो सेक्शन। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बात तो वो वाला जो है हमारा सेक्शन होता है, वो कंट्री, वो हमारे इंडिया में होती है। जब वो हमारी जो एग्रीकल्चर जो एसेट होती है, जो हमारी इंडिया में होती है, तभी होता है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेट की कंट्री जी में है, तो हमारा नहीं लगेगा। दूसरा, हमारा 10(1) में जो एग्रीकल्चर इनकम है, वो भी नहीं लगेगा यहाँ पे, एग्जेम्प्ट भी नहीं, क्योंकि वो भी हमारा इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है, उस पर लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तो हमने देख ही लिया था, जो बिजनेस लॉस है इसका, वो 12,000 का है। 12,000 से हम इसको कर देंगे कंट्री रेट से डिवाइड, वो फॉरेक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 6 लाख का आ जाएगा, और हमें इंडिया में तो मिल जाएगा। तो हम देखें, ये जो हमारा 80 लाख का, इसमें से हमें ये वाला जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें इसका सेट ऑफ मिल जाएगा। तो इसकी जो डब्ल्यू टैक्स इनकम है वो कम, जो हमारी पहली बात तो PGP इनकम कम हो जाएगी। और बाकी हम देखते हैं इसके आंसर में चल के। हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें क्या करा गया है, हमें 80 लाख का बता दिया, ठीक है, हमारा 40 लाख का एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है। 80 लाख में से 6 लाख का जो उसका बिजनेस लॉस हुआ था, वो हमने देख लिया। नीचे भी लिखा कि 8 साल जो उसके एक्सपायर नहीं हुए, तो हमारा, क्योंकि हमारा हमने देखा हुआ है, जो हमारा बिजनेस लॉस है, जो हमारा 8 साल तक हमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और केवल बिजनेस इनकम से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं उसको। ठीक है, और बाकी जो हमारा अदर सोर्स है, अदर सोर्स में एग्रीकल्चर इनकम आ गई, वो आप देख सकते हैं हमारी एग्जेम्प्ट नहीं हुई है, टैक्सेबल हुई है। और हम जो इसकी निकालेंगे अब, क्योंकि कहते हैं हमारा कोई टैक्स वो नहीं है, इसका DTAA नहीं, तो 91 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसमें हम देखें डब्ल्यू टैक्स इनकम। डब्ल्यू टैक्स इनकम, पहली बात तो ये तो हमारी इंडिया की है, ये भी इंडिया की है, और हमारा साथ में एक तो ये फॉरेन का है, और हमारी ये फॉरेन की इनकम है। अब आप कहीं, पहली बात तो हाँ, इसकी जो डब्ल्यू टैक्स इनकम आ जाएगी, वो इसमें इन दोनों को डिडक्ट करके जो हमारी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 40 लाख की, 14 लाख की, 40 लाख की। तो आप कहेंगे क्योंकि हमारा 6 लाख के लिए तो हमारा केवल जो सेटअप होता है बिजनेस लॉस का PGP में से होता है, तो हम इसको डब्ल्यू टैक्स के लिए हम क्यों 20 लाख से कर रहे हैं, अदर सोर्स से क्यों माइनस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इसका हम क्यों डिडक्ट करेंगे, उसमें कहा हुआ है कि जो हमारा उस इनकम पे, हमारे इनकम पे हम इंडिया में कितना टैक्स पे कर रहे हैं। पहली बात तो हमारा जो जो लीस्ट इनकम होती है, मैंने आपको बताया था, वो लेते हैं। वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमारा बिजनेस लॉस हमारा सेट ऑफ नहीं हो रहा है, प्लस जो वहाँ पे हमारी जो 20 लाख की है, वो भी हमारी टैक्सेबल हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में 20 लाख की तो टैक्सेबल हो ही रही है, साथ में 6 लाख का में भले PGP से डिडक्शन मिल रहा है। पीजीपी से डिडक्शन मिलने का मतलब है कि उसकी टैक्स तो कम हो ही रहा है उसका यहाँ पर, क्योंकि उसका टैक्स कम हो रहा है, तो हम जो कम टैक्स है, क्योंकि टैक्स कम हो रहा है, तो हम उसकी इनकम भी हम कम तो उसकी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हम इनकम उसकी कम कर देंगे, 20 लाख में से 6 लाख माइनस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में तो जो 6 लाख का जो लॉस है, उसकी वजह से हम
टैक्स तो कम ही पे कर रहे हैं ना इंडिया में, तो हम इसलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू टैक्स इनकम 6 लाख उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हम इसके रिजल्ट से हम इंडिया में कम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आप देखेंगे वैसे तो वो कर सकते हैं, ये तो हमारा जो टैक्स निकल ही आएगा पूरा कर करा के, और उसके बाद देख सकते हैं 20 लाख का तो जो हम वो 20% सॉरी वो दे रखा था, क्योंकि इसको क्या कहते हैं कन्वर्ट अगर आप कर देंगे क्या कहते हैं, तो उससे हमारा 20% आएगा 32.04, इससे आगे निकल कर हमारा, और इससे हमने लोअर देखेंगे 20% आगे, 20% लोअर आगे तो 14 लाख का मैंने बताया था, उसमें से 20 लाख में से 6 लाख माइनस कर दिया, उस पर हम 20% लगाया तो हमारा 280 आ गया। 280 में से आप देखेंगे 2731 हमारी जो है 2731,580 हमारी इनकम आ गई, तो हमारा टैक्स पेबल आ गया। सो या फ्रेंड्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस केस स्टडी और इन पेपर 6 in general, just drop a comment, I'll reply to you for sure. If you have a little extra time, you can join our Telegram channel. I post regularly MCQs there, and you can also discuss with me your query. So if you like this video, just hit the like button. To appreciate my efforts, hit the subscribe button. We'll meet in the next video with next case study. Till then, take care and bye bye.